मिनट शायद दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने कहा है कि परीक्षा से पूर्व में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके समक्ष लाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए कुछ पारिभाषिक शब्द देखते हैं जो कि कई बार पेपर में आए हुए हैं और आने के चांस भी उनके रहते हैं। ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे प्रश्नोत्तरी नहीं, ये पारिभाषिक शब्दावली है और उसको हम देख लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे पहला शब्द आता है। पहला शब्द आपके समक्ष है कि सदुक्कड़ी भाषा किसको बोलते हैं? तो सदुक्कड़ी भाषा, आज क्योंकि वो मैराथन क्लास है ना अपनी, ठीक है? अपनी मैराथन क्लास है ग्रुप में, वो 4:30 से लेके 7:30 बजे तक। वो बार-बार उनका कमेंट आ रहा, क्षमा चाहूँगी। ठीक है, ये बताने से पूर्व मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी कि अभी ना आपके पास 5 दिन हैं, तो प्रत्येक दिन ना 2 यूनिट हिंदी साहित्य का और 2 यूनिट पेपर 1 का आप कवर करो। ठीक है? कवर करो, जैसे भी करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो सब। सेलेक्टेड पढ़ो, ऐसा नहीं कि जीरो से पढ़ना स्टार्ट हो रहा है। सेलेक्टेड पढ़ो बढ़िया। और ठीक है, फिर अभी कल एक वीडियो अच्छी अच्छी खासी लाती हूँ आपके लिए कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकती है परीक्षा के लिए। तो आपने समझा कि सदुक्कड़ी भाषा किसको बोलते हैं? जिसमें राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रण हो। ओके, आगे बात करते हैं। यत्नज के बारे में तो नहीं आएगा, ठीक है? जो आएगा उसकी बात करती हूँ। ठीक है? वाक्य आपको पता है कि ऐसा पद समूह जो पूर्ण अर्थ का वाचक है वो वाक्य है। पद भी आपको पता है कि वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है? अस्थायी भाव की बात नहीं करती, स्थायी भाव को पता है। ठीक है? जो हृदय में हमारे स्थायी रूप से स्थित भाव है वो स्थायी भाव है। इसकी संख्या 9 होती है। तो ये सब ये बहुत आसान चीज़ है, ये आप कर लोगे। ठीक है? मैं थोड़ा सा खुद को छोटा करूँ तो मैं अपनी बात आप तक रख पाऊँ। ये लीजिए, मैं यहाँ आ गई। अब आगे देखते हैं कि हम देख रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कौन सा? कि विभाव तो आपको पता है कि विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आपके लिए ज़रूरी है, अनुभाव से प्रश्न आया हुआ है, नेट में आ चुका है कि अनुभाव के कितने भेद हैं। ठीक है? तो आंगिक 4 भेद हैं इसके, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है? ये आप ध्यान रखना। आंगिक क्या होता है? जो हम शारीरिक जो हमारी भाव भंगिमाएँ हैं, ठीक है? वाचिक है जो हमारे वाणी के माध्यम से जो चीज़ें हम प्रस्तुत करते हैं। आहार यानी जो चीज़ें हम पान करके, ठीक है? तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान रखना। संचारी भाव के 33 होते हैं, आपको पता है, इस पर बात नहीं करूँगी मैं। हाँ, ये थोड़ा-सा अभिहित्या के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर्ष, काम आदि भावों को छिपाना ही अभिहित्या है। अब चलते हैं फागु काव्य, काव्य क्या होता है? ठीक है, इसको देखते हैं। फागु चरचरी भी बसंत में गाया जाने वाला सामूहिक गान को चरचरी बोलते हैं। ठीक है? फागु बोलते हैं चैत्र मास में कामासक्त पुरुषों की रसमयी क्रीड़ा। ठीक है? और ये वो नहीं होता ना होली के टाइम पे जो गीत होते हैं वो। अब ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला कि कास्की वृत्ति किसको बोलते हैं? नारी के लिए प्रयुक्त होता है कास्की वृत्ति। भारतीय वृत्ति कौन है? नटों द्वारा प्रयुक्त संस्कृत वाक्य होता है। ठीक है? अब आपको थोड़ा-सा क्या, आपको 7वीं वृत्ति ना भी याद रहे तो भी चलेगा, पर ध्यान रखना कि 4 ये भी होते हैं, संलाप है, उत्थापक है, संघात है और परिवर्तन है। अब आपको थोड़ा-सा देखना है भाई, ये आर्यभट्टीय वृत्ति भी 4 ही होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से? संक्षिप्तका, संफेट, वस्तु स्थापन और अवपातन। बस आप 4 हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है? यहाँ पे इनका सब का विस्तार है तो इसको नहीं देखते। और भरत मुनि के अनुसार आपको पता है कि 4 तरह के नायक होते हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। ठीक है? अब ये तो भरत के अनुसार नायिका भी 4 प्रकार की होती हैं, दिव्या हैं, निपातिनी हैं, कुलस्त्री हैं, गणिका हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है, नाटक की कार्यावस्था। ये पेपर में कई बार रिपीट हुआ है कि नाटक की कार्यावस्था 5 होती हैं। पहला प्रारंभ है, फिर प्रयत्न है, प्रत्याशा है, नेताप्ति है, फिर फलागम। कभी-कभी आता है कि इसका क्रम लगाने के लिए आता है, इनको सही अनुक्रम में, या तो कभी-कभी आता है क्या करने के लिए कि इनमें से कौन-सा नहीं है, कौन-सा शामिल नहीं है, नाटक की कार्यावस्था में कौन-सा शामिल नहीं है। ठीक है? ये भी महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी और ये भी। नाटक की अर्थ प्रकृति, तो 5 होते हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। ठीक है? ये पेपर में आपके कई बार रिपीट हो चुका है। आगे बात करती हूँ तो ये भी पेपर में आपके आया है। नाटक में संधियाँ कितनी होती हैं? ये भी 5 होती हैं। ठीक है? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। ठीक है? ये पेपर में आ चुका है। पताका किसको बोलते हैं? ज़रा देख लेते हैं एक बार, पताका क्या होता है? तो नाटक का जो मुख्य कथा के साथ अंत तक जो चलती रहती है ना, उसको पताका बोलते हैं। मतलब जो कथा, जो मुख्य कथा, जहाँ से कथा का प्रारंभ होता है, कथानक का, और वो कथा कंटिन्यू, मतलब वो कहीं भी उसका लय टूटे नहीं, वो अंत तक वही कथा चलती रहती, तो उसको पताका बोलेंगे।
प्रकृति किसको बोलेंगे? नाटक में थोड़ी दूर तक चलकर नाटक समाप्त हो जाए, वो प्रकृति होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चूलिका, पर्दे के पीछे के भाग को क्या बोलते हैं? चूलिका बोलते हैं। अंकाज से बोलते हैं अगले अंक का आरंभ। ठीक है, अब जो मेरे को महत्वपूर्ण लगेगा वो बताऊंगी। ठीक है, सानेट आपको पता है स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा सानेट होता, सानेट होता 14 पंक्ति कविता, भावना पर विचार का नियंत्रण। ठीक है, आप लिखना सानेट लिखने के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ठीक है, सानेट लिखने के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है, आप नाम लिखना उनका। ठीक है, डिंगल भाषा आपको पता होनी चाहिए, चारण वर्ग की भाषा या राजस्थानी साथ में मिल करके। पिंगल राजस्थानी प्लस ब्रज, ब्रज बोली ब्रज प्लस मैथिली प्लस बंगाली। और आपको क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, चलिए बात करती हूँ। प्रयत्नों के अनुसार, प्रयत्न किसको बोलते हैं? तो वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं, ये तो आपको पता है। आर्य भाषा आपको पता होनी चाहिए, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन और रूसी आर्य भाषा की श्रेणी में आते हैं। अब आपको ये सामी भाषा में कौन आती है? ठीक है, कई बार आपके पेपर में आ चुका है कि सामी भाषा में कौन सी भाषा शामिल है ना? आपने देखा होगा इब्रानी, अरबी, हब्सी। जब प्रश्न आता है तो आपको अरबी को हटाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी आर्य भाषाएं होती हैं, आपको अरबी को हटाना होता है क्योंकि अरबी सामी परिवार की भाषा है। ठीक है, सामी हामी परिवार दोनों आप कह सकते हैं। तो रानी भाषा कौन सी होती है? मुगली, चीनी, जापानी, द्रावड़ी, तुर्की। भाखापन किसको बोलते हैं? संस्कृत मिश्रित हिंदी को भाखापन बोलते हैं। ठीक है, मेरे को थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी 4 बजने को हैं और हमारा आज मैराथन क्लास है ग्रुप में। ठीक है, बाकी प्रयोग तो चलो आपको ये पता है, ये चीज़ें आपने तो पहले भी पढ़ी होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम कि व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के भेद आपको पता है, रूढ़ और यौगिक। ठीक है, रूढ़ और यौगिक होते हैं। और इसके बाद आपको क्या सा पता होना चाहिए, हाँ, नाटक के भेद कितने होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेपर में आपके पूछा जा चुका है, नाटक के कितने भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? नाटक है, प्रकरण है, भाड़ है, प्रहसन है, डिम है, व्यायोग है, वीथी है, अंक है, इहामृग है, संबकार है। ठीक है, 10 होते हैं। आपने देखो अंधेर नगरी एक प्रहसन ही है। ठीक है, प्रहसन टाइप का नाटक है, तो ये आपको पता। देखो वो विशेष विषमौसधम मेरे ख्याल से भारतेंदुकृत एक भाड़ है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि कितने अंकों में होता है, ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखना। भारतीय वृत्ति के विचार अंग होते हैं, प्ररोचना, वीथी, प्रहसन, आमुख। ठीक है, ये सूच्य अंश भेद भी पेपर में आपके आ चुका है। यदि आपने PY की सॉल्व किया होगा 18 से लेकर के भी 20 तक के, तो आपको पता होगा। ठीक है, ये भी 5 भेद होते हैं। विस्कंभक है, प्रवेशक है, चूलिका है, अंकास्य है, अंकावतार। ठीक है, इसमें प्रवेशक पहले नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, पहले प्रवेशक नहीं आएगा, पहले विस्कंभक आएगा। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें मैंने जो ये भेद वाले बताए हैं ना, इसको ज़रूर आप एक बार पढ़ लेना। वक्रता की भेद आपको पता है कई बार आता है, हर बार प्रश्न में कहीं न कहीं से आ ही जाता है, तो इसके भी 6 भेद हैं। ठीक है, वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वाक्य प्रकरण और प्रबंध वक्रता। ठीक है, ये आपको पता है। ओके, वाक्य के गुण भी गुण 10 होते हैं, ऐसा नहीं गुण आप 10 मान लो, गुण कौन 10 गुण हैं और 10 दोष हैं। तो वो 10 गुण कौन कौन से हैं? ओज है, प्रसाद है, माधुर्य है, समता है, कांति है, समाधि है, सौकुमार्य है, अर्थ व्यक्ति है, उदारता है, श्लेष है। ठीक है, ये जो आपने काव्य के 10 गुण 10 भेद पढ़ते हैं ना, 10 गुण यही हैं। आगे बात करती हूँ कि ये, हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ध्वनि के भेद 3 हैं लेकिन ध्वनि के प्रकार 2 ही हैं। ठीक है, आनंदवर्धन ने जो ध्वनि सिद्धांत दिया है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है, तो उन्होंने आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ भले ध्वनि के 3 भेद हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि, लेकिन इन्होंने ध्वनि के 2 भेद माने हैं। ठीक है, अविधा मूला ध्वनि और लक्षणा मूला ध्वनि। तो अविधा मूला ध्वनि के भी 2 भेद हैं और लक्षणा मूला ध्वनि के भी 2 भेद हैं। बार बार पेपर में आता है, नहीं आता तो प्लीज़ एक बार मेरे को आप कमेंट में बोल देना कि मेरे को ये पता नहीं है, तो कल मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो डाल करके इनका परिभाषा सहित डाल दूँगी मॉर्निंग में ही, या तो मैं शाम को भी डालने का प्रयास करूँगी। ठीक है, औचित्य के भेद आपको पता होना चाहिए, कितने भेद होते हैं? तो रस, अलंकार, गुण, संघटना, प्रबंध, रीति। ठीक है, ये आनंदवर्धन के अनुसार औचित्य के भेद हैं। ठीक है, ये पेपर में इस बार आया था कि औचित्य के भेद मतलब संघटना को किसने औचित्य का भेद स्वीकार किया है कि नहीं किया है करके इस बार प्रश्न में आया था। ध्वनि के टाइप आते हैं, प्रकार आते हैं, भेद नहीं आते पेपर में आपके। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उस पर विशेष ध्यान दें। सात्विक भेद कौन कौन से होते हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांस, स्वरभंग, वेपुथ, वैवर्ण्य, अस्त्र, प्रलय,
ठीक है, ये होते हैं। अभी तो अलंकार वगैरह का तो ये सब आपको आता है, इससे बात नहीं करती। त्रासदी के तत्व तो ज़रूर आता है पेपर में, ठीक है। पिछली बार आया था ना, अभी पेपर में हुआ था, त्रासदी के तत्व 6 होते हैं। कौन सा पहले का था? इनका आया था क्रम लगाने के लिए। अब क्रम कैसे आएगा वो दे देगा। कूट में हम हो जाएंगे, हम पगला जाते हैं, ठीक है। जैसे ही कूट में आया तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब कहाँ से किसको लगाएं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है रिवीजन ना होना। और इस समय आप कोई नई चीज़ ज़्यादा ना पढ़ के, है ना, इसको आप फास्ट में देखना। और ये ना ग्रुप में चलो भेजूंगी, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम पे उनको मिल जाएगा, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं आप ज्वाइन करो, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप थोड़ा नीचे जाना, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मेरे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप पे दे दूँगी इसको, ठीक है। ऐप पे फ्री में आप इसको पा जाएंगे, है ना। तो आप कर लेना, ताकि आप एक बार इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख के जाना। और त्रासदिक तत्व तो आपको पता है, कथानक, चरित्र, संगीत, विचार तत्व, पदावली, दृश्य विधान। बाकी ये तो आपको नहीं देखना है, ये भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। फना का मतलब आपको पता है कि आत्मा व परमात्मा का एकीकरण मतलब फना होता है। मस्तनवी का मतलब आपको पता होता है कि पूरे काव्य को एक ही छंद में लिखा जाना, कथा का सर्गों या खंडों में विभक्त ना होना, ठीक है, ना होना मस्तनवी शैली कहलाता है। ओके। अब नवधा भक्ति चलो आपको पता है, इस पर बात नहीं करती, है ना, इस पर बात नहीं करती। और आगे चलती हूँ। यामनी भाषा पता होनी चाहिए कि अरबी फारसी मिश्रित भाषा, खड़ी बोली को यामनी भाषा बोलते हैं। संध्या भाषा आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि सांकेतिक भाषा, गूढ़ अर्थ युक्त भाषा, संध्या भाषा, ठीक है। पेपर में आपके कई बार आया है। आप मेरे को कमेंट में लिखना कि संध्या भाषा किन की प्रसिद्ध भाषा रही है, किन कवियों की संध्या भाषा प्रसिद्ध भाषा, या फिर कौन सी रचनाएं हो जो संध्या भाषा शैली में लिखी गई हैं। कड़वक आपको पता है, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को कड़वक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, बस हो गया, चलो इतना ही आपके लिए पता है, ठीक है। यहाँ फना का एक और अर्थ है कि विनाश से निःशक्तता या निर्वाण या फिर ब्रह्म मिलन, वही है आत्मा परमात्मा का मिलन ही फना होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं क्लास को स्टॉप करूँगी, मैं जल्दी से वीडियो को अपलोड करती हूँ। आपको चैनल पर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, एक छोटा सा कमेंट मेरे को छोड़ के जाना है बता करके कि क्या चीज़ है जो आपकी अभी तैयार नहीं है, ठीक है। मैं वैसे भी एक वीडियो में लाना चाहती हूँ, मैं ला के बता दूँ आपको कि लास्ट में ये पढ़ो, ये यूनिट को बार बार आप देख के जाओ, यहाँ से प्रश्न आता है, वो टॉपिक में बताना चाहती हूँ, मैं आपको बता के जाऊँ। यदि ऐसा है तो आप एक छोटा सा कमेंट मेरे को छोड़ देना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मतलब बहुत ताकत मेरे को देता है। मैं उस टाइम मैनेज करती हूँ कि मुझे कब आके आपको वीडियो बनाना है, ठीक है। दिन सुबह से मैं अभी तक व्यस्त थी, पर मुझे लगा कि क्योंकि मैंने कहा है आपको पता है कि ये जो है मेरे लिए एक वीडियो मुझे बनाना ही पड़ेगा आपके लिए, ठीक है, आपके लिए, मेरे लिए भी, है ना। क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मुझे, जब यूट्यूब मेरे को सपोर्ट कर रहा है, आप मेरे को सपोर्ट करते हैं, आपके बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे प्यार, बहुत सारे लाइक, बहुत सारा मोटिवेशन मेरे को मिला है, ठीक है। उन कमेंट को मैं बार बार देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी हर बाधाओं को दूर कर लूँगी, ठीक है। मैं और अपने साथ में आपको भी लेके चलूँगी, ठीक है। ऐसा नहीं, मेरा नया बैच स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, तो जो अभी रिजल्ट आपका आएगा तो मैं थोड़ा वेट करूँगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फिर स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, बाकी मैं वेट करूँगी, मैं देखूँगी आपके कैसे कैसे मार्क्स आ रहे हैं, और मैं फिर आप लोग को अपने ग्रुप में लेने का प्रयास करूँगी बहुत कम शुल्क में, ठीक है, ताकि आपका दिसंबर वाला एग्ज़ाम आपका अच्छे से निकल जाए, ठीक है। क्योंकि आपके पास 6 महीने का टाइम होगा, है ना। 6 महीने में आप बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे, आप मॉक लगा पाएंगे, मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन सब कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना, नेट के लिए टाइम चाहिए, सिलेबस बड़ा है, तो टाइम कम से कम 5 महीने का तो चाहिए मिनिमम टाइम, ठीक है। जो लोग नए हैं, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।